हाय स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आओ कंप्यूटर सीखे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम टेली ERP 9 स्टार्ट करेंगे। टेली ERP 9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने से पहले हमें अकाउंट्स का नॉलेज रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं सबसे पहला लेक्चर बेसिक अकाउंटिंग के बारे में लेने जा रहा हूँ, ताकि जो नॉन अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस स्ट्रीम के हैं या आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, वो भी टैली सीख के अच्छी तरह से काम कर सके। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को तो बेसिक अकाउंटिंग आती ही होगी, लेकिन जो 11th में है या 12th में है, अगर उनको कुछ अकाउंटिंग में प्रॉब्लम्स है तो ये लेक्चर उनके लिए भी है, ताकि अकाउंट्स में उनका भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टैली। तो बिना देर करें सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग क्या होती है वो समझ लेते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग ये देख लेते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग नथिंग बट समराइज द फाइनेंशियल डाटा इनटू मीनिंगफुल फॉर्मेट। यानी क्या, जो हमारा अकाउंट है उसको एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन करना, जिससे हम क्या कर सके, कंपनी का बैलेंस शीट या कंपनी को प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ है वो प्रेजेंट कर सके। तो उसे एक हम अकाउंटिंग कह सकते हैं। यानी कि प्रॉपर फॉर्मेट में उसे अरेंज करना, प्रॉफिट फॉर्मेट में उसे प्रेजेंटेशन करना, ताकि हम हमारी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस बता सके। करेक्ट। तो अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, उसको समराइज करना, उसकी रिपोर्टिंग करना और उसके बाद उसको प्रेजेंट करना, ये होता है अकाउंट्स। तो आइए चलिए अब देखते हैं बेसिक अकाउंटिंग के 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, तो उसमें है एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, इक्विटी या इसे हम कैपिटल भी कहेंगे, और लास्ट है रेवेन्यू। तो ये 5 एलिमेंट अकाउंटिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और सारे ट्रांजैक्शंस इन 5 एलिमेंट के इर्द गिर्द ही हम सीखने वाले हैं। तो ये 5 एलिमेंट अपने माइंड में फिट कर दीजिए। आइए अब देखते हैं एसेट एंड लाइबिलिटी। तो एसेट इन द सेंस एज पर द कंपनी, अगर सपोज हमारी एक कंपनी है तो एसेट हम उसे काउंट करेंगे जो कंपनी बेनिफिट उठा सके या कंपनी का वो खुद का हो। फॉर एग्जांपल कैश, अगर कंपनी के पास कैश है तो वो खुद का है, जिससे वो उसको यूटिलाइज कर सकती है। उसके बाद इन्वेंटरीज यानी स्टॉक्स, अगर हमारे पास कोई गुड्स है तो वो भी कंपनी का है, उससे हम उसे सेल करके हम उसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि अगर हमने किसी को गुड्स सेल किया है या कोई सर्विस दी है तो उनसे हमें पैसे लेने हैं, तो वो सारे अकाउंट रिसीवेबल में यानी हमारे एसेट्स में आते। रियल एसेट यानी अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग है, खुद की ऑफिस है, तो ये सारी चीज़ें रियल एसेट या कंपनी में आती। इक्विपमेंट, मशीनरीज, ये सारी चीज़ें, फर्नीचर्स, ये सब एसेट्स में आएंगे। और उसके बाद व्हीकल्स, तो ये सारे कंपनी के एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, यानी कि ये कंपनी को देना है किसी को। तो किसको देना है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय वेजेस, एम्प्लॉय को अगर हम कंपनी को कोई एम्प्लॉय कर रहा है तो हमें उन्हें वेजेस देना पड़ेगा, तो वो हमारी एक लाइबिलिटीज़ हो गई। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जैसे कि बोनस दे दिया या कोई इंश्योरेंस हमने निकाल के दे दिया, कोई भी चीज़ें हम वो लाइबिलिटीज़ में आएंगी। वेंडर पेमेंट्स, अगर कोई हमें सर्विस या गुड्स सेल कर रहा है तो हमें उसे भी पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी हमारी लाइबिलिटीज़ है। एंड लोन्स, अगर सपोज हमने किसी बैंक से या फ्रेंड से या किसी से भी लोन लिया है तो ये भी हमारी एक लाइबिलिटीज़ है। तो एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या होता है, कॉस्ट
अ कंपनी इंकर टू जनरेट रेवेन्यू। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि कंपनी रेवेन्यू जनरेट करने यानी इनकम जनरेट करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है और उसको बनाने में जो कुछ भी कॉस्ट लगता है, लागत लगती है, उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। सिंपल सा मतलब है। इतना समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का डेफिनेशन क्या है? द मनी जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस कैलकुलेटेड एज द एवरेज सेल प्राइस टाइम द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी गुड्स एंड सर्विस हम सेल करेंगे, हम सोल्ड करेंगे हमारे क्लाइंट को, और उससे जो कुछ भी पैसा हमें मिलेगा वो हमारा रेवेन्यू है। करेक्ट? तो ये एक एलिमेंट है। और हमारा एक लास्ट का एलिमेंट है, हमारा लास्ट एलिमेंट है इक्विटी। इक्विटी का डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी दैट विल बी रिटर्न टू द कंपनीज शेयर होल्डर इफ all of the asset were liquidated and all of company's debt was paid off in the case of liquidation। तो इसका एक सिंपल सा मतलब क्या है? इक्विटी मतलब कैपिटल होता है, जो कैपिटल, जो लागत हम कंपनी स्टार्ट करने के लिए डालते हैं, ओनर्स डालता है। तो एक इंडिविजुअल बंदा भी हो सकता है या फिर बहुत सारे पार्टनर्स भी हो सकते हैं जो एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए कैपिटल या इक्विटीज़ कंपनी को दे सकते हैं। तो ये टेक्निकली इक्विटीज़ होता है। और जब भी कंपनी, और ये टेक्निकली हमारी एक लाइबिलिटीज़ होती है, इक्विटी हमारी लाइबिलिटीज़ होती है। हमें जब कंपनी लिक्विडेशन हो जाएगी, लिक्विडेशन मतलब ख़त्म हो जाएगी, हम जब बंद करेंगे कंपनी, लिक्विडेशन मतलब कंपनी को बंद कर देना। अगर हमने कंपनी बंद कर दिया तो कंपनी जब भी बंद होती है तो उसके जितने भी लाइबिलिटीज़ है, सबसे पहले क्या होगा? लोन। अगर सपोज बैंक लोन है या किसी से हमने लोन लिया है तो वो सारे लोन हम पेड करेंगे। और उसके बाद जितनी भी एसेट्स है, जो कुछ भी हम, जितनी भी लाइबिलिटी से पेड करने के बाद जो बचेगा वो इक्विटी होता है। और वो इक्विटी हम जिसने इन्वेस्ट किया हुआ, जैसे सपोज हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो उनको वापस मिल जाएगी लिक्विडेशन के बाद। ठीक है? तो ये एक इक्विटी का सिंपल सा एक डेफिनेशन है। और हम इक्विटी को सिंपल वर्ड में कैपिटल कह सकते हैं। तो हमने 5 एलिमेंट क्या क्या होता है वो देख लिए हैं। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस यानी सपोज तो अगर आपको एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट में हमें वो ट्रांजेक्शन को पहचानना पड़ेगा कि वो ट्रांजेक्शन एग्जैक्टली है क्या। उसके बाद हमें क्या करना है? उस ट्रांजेक्शन को, उस सोर्स डॉक्यूमेंट को जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है? जैसे हमने जनरल एंट्री पास की उसके बाद हमें लेजर एंट्री पास करनी है। लेजर एंट्री पास करने के बाद हमें मिलेगा एक पूरा अकाउंटिंग स्ट्रक्चर जिससे हम फाइनेंशियल अकाउंट ट्रायल बैलेंस बना सके और उसके बाद हमारा फाइनल बैलेंस बना सके जिसमें हम बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा सकते हैं। ठीक है? तो वो कैसे करेंगे हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स चीज़ें समझ लेंगे, बेसिक जनरल एंट्रीज समझ लेंगे ताकि आपको और भी आसानी से कॉन्सेप्ट समझ आ सके। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नथिंग बट हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें कंपनी ने एक पर्टिकुलर पीरियड में यानी 1 साल के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना कॉस्ट लगा है, कितने एक्सपेंसेस हुआ है, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नथिंग बट एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम कंपनी के रेवेन्यू, कॉस्ट और पूरे साल भर के एक्सपेंसेस दिखाते हैं। ठीक है? बैलेंस शीट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कंपनी के जितने भी एसेट्स वो दिखाते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या क्या है वो दिखाया जाता है, वो हमें नोट करना पड़ता है। शेयर होल्डर्स की इक्विटीज़ या कैपिटल्स कितने हैं वो सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो टेक्निकली क्या होता है, यहाँ पर जितने भी कंपनीज़ के एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं वो हम यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है? तो बैलेंस शीट क्या होता है वो समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम डबल एंट्री या डबल एंट्री इफेक्ट्स।
अब कोई भी जो ट्रांजैक्शन होता है उसके दो इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन उसके दो इफ़ेक्ट होते ही होते हैं, राइट। यानी कि आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब मैं इतना ईजिली उसे समझा नहीं सकता, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, राइट। तो सम टाइम क्या होता है, हमें कोई एक ट्रांजेक्शन दिया होगा, हो सकता है कि डेबिट साइड इंक्रीज़ हो जाए और सेकंड ट्रांजेक्शन में वहीं पर डेबिट साइड डिक्रीज़ हो जाए, यानी कम हो जाए। उसी तरह से क्रेडिट भी ऐसा होता है कि कोई एक ट्रांजेक्शन दिया है तो हो सकता है कंपनी का क्रेडिट अप हो जाए और वही कोई दूसरा ट्रांजेक्शन में क्रेडिट डाउन हो जाए। तो उसका एक कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कोई भी ट्रांजेक्शन हमें अगर कोई प्रेजेंट करता है या कंपनी की तरफ आती है तो वो हम रिकॉर्ड कैसा करते हैं, डबल एंट्री के माध्यम से। यानी कि इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, अकाउंटिंग अटेम्प्ट टू रिकॉर्ड बोथ इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन और इवेंट ऑन द company's financial statement. So every transaction has two effect, one is debit and second is credit. तो यही डबल एंट्री के हिसाब से हम आगे हर एक ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल के साथ हम किस तरह से डेबिट एंड क्रेडिट को, एक ट्रांजेक्शन को दो इफेक्ट यानी डबल एंट्री के माध्यम से जनरल एंट्रीज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो टेबल आपके सामने अभी जो प्रेजेंट मैंने किया है, अगर आपको अकाउंट के ट्रांजेक्शन को बहुत ही आराम से इजीली सॉल्व करना है तो ये टेबल को अपने माइंड में फिट कर दो। अगर आपको ये टेबल आपके माइंड में फिट हो गया तो आपको अकाउंटिंग के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन है आराम से उसको सॉल्व करने आ जाएगा, उसकी एंट्री करने आपको आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंप्यूटर में 5 एलिमेंट होते हैं और उसके इर्द गिर्द ही यानी कि आसपास ही हम हमारे हर एक कंपनी में ट्रांजेक्शन करते हैं और उसके हिसाब से ही हम हमारा यहाँ पर एंट्री करने जाएंगे। तो देख लेते 5 एलिमेंट मैंने जो आपको बताया था उसको टेबल फॉर्मेट में किस तरह से हमने प्रेजेंट किया है। मॉडर्न इक्वेशन है ये आप अपने ब्रेन में फिट कर लीजिए, आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए आ जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट है एसेट, ठीक है। तो जब भी हम एसेट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन पास करते हैं तो उसका जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और जब भी एसेट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसका डेबिट साइड इंक्रीज़ होता है और क्रेडिट साइड डिक्रीज़ होता है। उसी तरह से जब भी हम एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई एंट्री पास करते हैं तो उसका भी जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है और उसका डेबिट साइड इंक्रीज़ होता है और क्रेडिट साइड डिक्रीज़ होता है। उसके उल्टा लाइबिलिटीज़, इक्विटी और कैपिटल, रेवेन्यू और इनकम, इसके सारे बैलेंसेस क्रेडिट साइड होते हैं। और इसके जब हम इसका जनरल एंट्री पास करते हैं तो उसके कंपनी में उसका इफेक्ट्स जो क्रेडिट साइड है वो इंक्रीज़ होता है और डेबिट साइड है वो डिक्रीज़ होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टेबल है, ये आपको अपने ब्रेन में फिट करना है। अब ये आपको किस तरह से समझ में आएगा हम वो आगे देखेंगे जब हम प्रैक्टिकली करेंगे एंट्रीज, यानी कि ये टेबल को हम प्रैक्टिकली ट्रांजेक्शन पे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली ये टेबल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम हमारा आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे और जो हमने 5 एलिमेंट सीखे हैं और जो मैंने आपको टेबल दिखाया है उसको अप्लाई करके बहुत सारी जनरल एंट्रीज हम देख लेंगे ताकि आपको आराम से 5 एलिमेंट और उसके रूल्स समझ में आए और आपको कोई भी ट्रांजैक्शन हो आराम से उसकी एंट्री करने आपको आ जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलना, आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर फटाक से मिल सके, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, थैंक यू।